किसी भी बड़े काम की शुरुआत कैसे होती है? क्या वो हमेशा एक जोरदार धमाके के साथ होती है या कभी कभी एक बहुत ही खामोश, बहुत ही निजी पल में? और ज्यादातर हम उस पहले पल की ही बात करते हैं, है ना? लेकिन उसके ठीक बाद क्या होता है? हाँ बिल्कुल, उस पहले कदम और असली दौर शुरू होने के बीच जो एक सन्नाटा होता है, उसका क्या? आज हमारी बातचीत का मरकज मतलब फोकस यही है। हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई पहली 2 वहियों यानी रेवलेशंस के बीच के उस अनोखे दौर को समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोग तो पहली वही इकरा यानी पढ़ो के बारे में जानते हैं जी, लेकिन उसके फौरन बाद एक लंबी खामोशी का दौर आया और फिर जो दूसरा हुक्म नाजिल हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। तो आज हम सूरह अल मुद्दस्सिर पर खास तौर से गौर करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गारे हिरा में हुई एक निजी मुलाकात से एक सार्वजनिक मिशन की जबरदस्त जिम्मेदारी तक का सफर कैसे तय हुआ। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं तो उस पहले तजुर्बे से शुरू करते हैं। गारे हिरा में फरिश्ते जिब्रील का आना और सूरा अलक की पहली 5 आयतों का नाजिल होना। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हुक्म बहुत पर्सनल लगता है। हाँ, मतलब इसमें सिर्फ पढ़ने, इल्म और पैदाइश की बात थी। इसमें ये तो नहीं बताया गया था कि आगे क्या करना है। एकदम सही। कोई पब्लिक मिशन नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था। ये एक तरह का परिचय था, एक जाती तजुर्बा जिसमें नबी को बस एक शुरुआती तारुफ करा के छोड़ दिया गया था। और फिर खामोशी छा गई। इस दौर को फतरुल वही कहा जाता है ना जी, यानी वही के रुक जाने का जमाना। और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, ये दौर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई मुश्किल था। कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा। रिवायतें बताती हैं कि ये खामोशी उन पर बहुत भारी पड़ रही थी। वो एक गहरे गम और बेचैनी की हालत में थे। वो तजुर्बा इतना पावरफुल था कि उसके बाद की खामोशी ने उन्हें गहरे शक में डाल दिया था। 1 मिनट, ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर पैगंबरों को एक अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं, लेकिन ये जानना कि वो इतने गहरे इमोशनल टर्मोइल से गुजरे। हाँ। यहाँ तक कि कुछ रिवायातों में आता है कि उनके मन में पहाड़ की चोटी से कूदकर खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी आया। ये उनकी शख्सियत में एक बहुत ही रिलेटेबल इंसानी पहलू जोड़ता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन था। और कहा जाता है कि जब भी वो इस कैफियत में किसी चोटी के करीब पहुंचते तो फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने आके कहते। क्या कहते थे? आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और ये सुनकर उनके दिल को सुकून मिलता और वो बेचैनी दूर हो जाती। तो ये खामोशी का दौर एक तरह से उन्हें आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। शायद यही बात थी, ताकि पहले तजुर्बे का जो भारी बोझ उनकी तबीयत पर पड़ा था वो हल्का हो जाए और वो आगे के लिए तैयार हो जाए। तो इस मुश्किल और खामोश दौर के बाद वही का सिलसिला दोबारा कैसे शुरू हुआ? यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक रिवायत है जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते हैं कि एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें आसमान से एक आवाज सुनाई दी। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग है। गारे हिरा का तजुर्बा तो एकदम प्राइवेट था, अंधेरे में, और अब अचानक आसमान से आवाज। बिल्कुल। उन्होंने ऊपर देखा तो वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था, आसमान और जमीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये मंजर इतना हैरत अंगेज और खौफनाक था कि वो पूरी तरह डर गए। उन पर एक सख्त दहशत तारी हो गई और वो भागते हुए घर पहुंचे। और घर पहुंचकर उन्होंने घर वालों से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मतलब मुझे उड़ाओ। और इसी हालत में जब वो लिहाफ या कंबल ओढ़े हुए लेटे थे, अल्लाह ने सूरा अल मुद्दस्सिर की शुरुआती आयतें नाजिल की। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले। और यहाँ से सब कुछ बदल गया। इसके बाद के हुक्म पहली वही से बिल्कुल अलग थे। ये कोई निजी पैगाम नहीं था, ये एक एक्शन प्लान था, एक मिशन था। तो ये सिर्फ अलग अलग हुक्म नहीं थे, ये एक पूरा स्टार्टअप किट था एक नए मूवमेंट के लिए, है ना? बिल्कुल। इसका पहला पॉइंट और दूसरा हुक्म था कुम फअंज़िर, उठो और डराओ, जिसका संदेश एकदम साफ था। एकदम साफ कि अब खामोश बैठने और कंबल ओढ़कर लेटने का वक्त खत्म हुआ। उठो और लोगों को उनके जीने के तरीकों, उनके अकीदों और उनके अमाल के बुरे अंजाम से आगाह करो। तो ये पैसिव लर्निंग से एक्टिव प्रोक्लेमेशन की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। मतलब पढ़ो से अब बोलो। सही कहा। इसके बाद मूवमेंट की ब्रांड आइडेंटिटी तय की गई।
वरब्बका फकब्बर, और अपने रब की बड़ाई बयान करो। इसका मतलब था कि इस दुनिया में जहाँ हर कोई अपने कबीले की या ताकतवरों की बड़ाई कर रहा है, वहाँ तुम्हें सिर्फ एक खुदा की बड़ाई का ऐलान करना है, जो उस वक्त के सोशल स्ट्रक्चर पर सीधी चोट थी। और फिर जो हिदायतें दी गईं, वो इस मिशन के लीडर की जाती तैयारी के बारे में थी, जैसे वसियाबका फताहिर और अपने कपड़े पाक रखो। जी, और इसका मतलब सिर्फ कपड़ों की बाहरी सफाई नहीं था, बल्कि ये एक मेटाफर था। मतलब ये कि आपकी शख्सियत, आपका किरदार, आपका लेन देन, सब कुछ हर लिहाज से पाक साफ और बेदाग होना चाहिए। तभी तो बात में असर होगा। बिल्कुल। इसके बाद था वरुजुजा फहजुर, और गंदगी से दूर रहो। यहाँ गंदगी से क्या मतलब है? मतलब फिजिकल गंदगी या कुछ और? हर तरह की गंदगी, शिर्क यानी खुदा के साथ किसी और को शरीक करना, जो उस दौर की सबसे बड़ी वैचारिक गंदगी मानी जाती थी। साथ ही झूठ, धोखा, जुल्म जैसी हर अखलाकी बुराई से दूर रहना। तो एक तरह से मॉरल हाई ग्राउंड एस्टैब्लिश करने की हिदायत थी। एकदम। इसके बाद की हिदायत तो और भी दिलचस्प है, वला तमनुन तस्तक्सिर, और एहसान करके ज्यादा ना चाहो। ये तो आज के जमाने के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। मतलब ये जो दावत और इस्लाह का काम तुम कर रहे हो, ये किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। ये मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। जी, पूरी खुलूस के साथ लोगों की भलाई का काम करो। ये इस मूवमेंट की कोर एथिक्स को तय कर रहा था। और आखिर में सबसे जरूरी बात, वली रब्बिका फस्बिर, और अपने रब की खातिर सब्र करो। ये एक तरह से फ्यूचर की वार्निंग भी थी। हाँ, मतलब पहले ही बता दिया गया कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तुम्हें गालियां दी जाएंगी, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, हर तरह की मुश्किलें आएंगी। इन सब पर तुम्हें अपने रब की खातिर सब्र करना है। तो आप देखें, इन चंद आयतों में एक पूरे इनकलाब का मैनिफेस्टो मौजूद था। जी, और जैसे ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुक्मों पर अमल करना शुरू किया और कुरान की आयतें खुले तौर पर सुनानी शुरू करी, मक्का में खलबली मच गई। जाहिर खलबली तो मचनी ही थी। कुछ ही महीनों में हज का जमाना आ गया और ये कुरैश के सरदारों के लिए एक बड़ी चिंता की बात बन गया। उन्हें लगा कि ये आग अब मक्का से बाहर फैल सकती है, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ एक साजिश कह सकते हैं, या ये उनके नजरिए से अपने समाज और पावर स्ट्रक्चर को बचाने की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी? बहुत अच्छा नुक्ता उठाया आपने। ये सिर्फ मजहबी मुखालिफत नहीं थी। काबा की वजह से मक्का एक बड़ा कमर्शियल और रिलीजियस हब था और कुरैश का पूरा दबदबा इसी सिस्टम पर टिका था। तो उन्हें डर था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु हज के लिए आए काफिलों के बीच कुरान सुनाएंगे तो उनकी ये दावत पूरे अरब में फैल जाएगी। जी, और कुरान का कलाम इतना असरदार था कि उन्हें डर था कि लोग इससे मुतासिर हो जाएंगे और उनका पूरा निजाम ढह जाएगा। तो उन्होंने एक क्राइसिस मीटिंग बुलाई। एजेंडा था पैगंबर सल्लल्लाहु के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना। जी, उस मीटिंग को लीड कर रहे थे वलीद बिन मुगीरा, जो उस दौर के सबसे समझदार और असरदार सरदारों में से एक थे। उन्होंने कहा, देखो, हमें कोई एक बात तय करनी होगी जो हम सब मिलकर कहें, ताकि उनकी बात में वजन रहे। हाँ, अगर अलग अलग बातें करेंगे तो लोग हमें झूठा समझेंगे। तो पहला सुझाव आया कि उन्हें काहिन यानी सूदसेर कहा जाए। वलीद ने इसे खारिज कर दिया। फौरन खारिज कर दिया। कहा कि कुरान का अंदाज काहिनों की बातों जैसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो अगला सुझाव आया कि उन्हें मजनून यानी पागल कहा जाए। वलीद ने इसे भी खारिज कर दिया। कहा, वो मजनून भी नहीं है, हमने दीवाने देखे हैं, वो जैसी भैकी भैकी बातें करते हैं, कौन मानेगा कि ये कलाम किसी दीवाने की बड़बड़ाहट है। यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है कि ये सिर्फ गालियां नहीं थीं, ये उस वक्त के समाज के जाने पहचाने बॉक्सेस थे। काहिन, मजनून, शायर। बिल्कुल, वो उन्हें इन्हीं में से किसी एक बॉक्स में फिट करना चाहते थे। इसीलिए तीसरा सुझाव आया कि उन्हें शायर यानी पोएट कहा जाए। लेकिन वलीद तो खुद शायरी का बड़ा माहिर था। जी, वो बोला, वो शायर भी नहीं है, हम शायरी की सारी किस्मों को जानते हैं, खुदा की कसम, ये कलाम उनमें से किसी जैसा नहीं है। तो एक एक करके सारे इल्जाम खारिज हो रहे थे। चौथा और आखिरी सुझाव साहिर यानी जादूगर का था। हाँ, लेकिन वलीद ने शुरू में इसे भी मानने से इनकार कर दिया। कहा, वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादूगर और उनके तौर तरीके देखे हैं। और फिर वो पल आया जहां वलीद ने खुद कुरान की तारीफ की, है ना? जी, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कहा, खुदा की कसम, जो कलाम ये शख्स पढ़ता है उसमें एक अजीब मिठास है
उसकी जड़ें बड़ी गहरी और डालियां फलदार हैं। ये तो एक दुश्मन की तरफ से एक बहुत बड़ी गवाही थी। और ये उस मीटिंग का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, वलीद ज़हनी कश्मकश में था। ये देखकर अबू जहल ने उसे ताना मारा, तुम्हारी कौम तुमसे तब तक राजी नहीं होगी जब तक तुम मोहम्मद के बारे में कोई बात ना कहो। पॉलिटिकल प्रेशर काम कर गया। जी, वो घर गया और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर वो मीटिंग में वापस आया और उसने अपना फैसला सुनाया। और क्या फैसला था? उसने कहा, सबसे करीबी और असरदार बात जो कही जा सकती है वो ये है कि तुम लोगों से कहो कि ये शख्स जादूगर है। ये ऐसा जादू भरा कलाम पेश करता है जो आदमी को उसके बाप, भाई, बीवी, बच्चों और पूरे खानदान से जुदा कर देता है। ये बहुत ही क्लेवर मूव थी। उन्होंने कुरान के असर को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो ये नहीं कह रहे थे कि कलाम में असर नहीं है, बल्कि कह रहे थे कि ये असर जादू का है जो रिश्ते तोड़ता है। बिल्कुल, सबने ये बात मान ली। फिर उन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाया और हज के दौरान मक्का आने वाले रास्तों पर अपने लोग बिठा दिए। और जो भी काफिला आता ये लोग उसे रोककर खबरदार करते कि हमारे शहर में एक ऐसा जादूगर है, उससे बचकर रहना। जी। तो एक निजी पैगाम से शुरू हुई बात अब एक सार्वजनिक मिशन बन चुकी थी और उसका विरोध भी उतना ही संगठित और सार्वजनिक तरीके से शुरू हो गया था। बिल्कुल। सूरा अल मुद्दसिर ने जिस तूफान का आगाज किया था, अब उसकी लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प आयरनी है। वो क्या? कुरैश ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए जो योजना बनाई, उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। लोगों को होशियार करने के चक्कर में उन्होंने खुद ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनकी दावत को पूरे अरब में मशहूर कर दिया। तो जो लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, वो भी अब ये जानने में दिलचस्पी लेने लगे कि आखिर ये कौन है और क्या कहता है। सही कहा। आज की इस गहरी छानबीन से ये साफ होता है कि कैसे एक दौर की खामोशी एक बड़े तूफान की तैयारी थी और कैसे सूरा अल मुद्दसिर की शुरुआती हिदायतों ने एक ऐसे मिशन की बुनियाद रखी जिसने दुनिया को बदलने का इरादा रखा। और सोचने की बात यह है, जो हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल भी है, कि इतिहास में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज को दबाने या बदनाम करने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है, वही चीज अनजाने में और ज्यादा फैल जाती है। क्या विरोध हमेशा विनाशकारी होता है या कभी-कभी ये अनचाहे में उस विचार को फैलाने का सबसे ताकतवर माध्यम बन जाता है जिसका वो विरोध कर रहा होता है? हमारे आज के सोर्सेस हमें एक बहुत ही अजीब लेकिन प्यारे से खिताब पर ले जाते हैं। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले। आज हम इसी एक जुमले की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, एक ऐसी हस्ती को पैगंबरी जैसा भारी काम सौंपा जा रहा है और उसे ए नबी या ए रसूल नहीं बल्कि इस तरह पुकारा जा रहा है। क्यों? और ये सवाल ही हमारी पूरी बातचीत का दिल है। ये सिर्फ एक पुकार नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत थी। अच्छा। इसके फौरन बाद जो पहली 4 हिदायतें दी गईं, उठो और खबरदार करो, रब की बड़ाई करो, खुद को पाक करो और सब्र करो, वो असल में एक पूरे इनकलाब का, आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट थी। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये हिदायतें उस जमाने के मक्का के लिए कितनी जबरदस्त और चैलेंजिंग थीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाज की जो शिर्क, मतलब बहुत सारे खुदाओं को पूजने का एक तरह से ग्लोबल सेंटर था। हाँ, बिल्कुल। उस माहौल में इन 4 बातों को कहना किसी धमाके से कम नहीं रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी खिताब को खोलते हैं। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले। ये सुनने में इतना निजी, इतना अपनापन लिए हुए क्यों लगता है? इतना बड़ा काम सौंपते हुए अल्लाह ने ये अंदाज क्यों अपनाया? इसका ताल्लुक एक बहुत ही खास और इंसानी लम्हे से है। सोर्स बताते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, हाँ। एक ऐसी हस्ती जो जमीन और आसमान के बीच एक कुर्सी पर बैठी थी और हर तरफ छाई हुई थी, तो वो मंजर देखकर खौफजदा हो गए। जरा सोचिए वो खौफ कैसा रहा होगा। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मतलब दिमाग हिल जाए इंसान का। बिल्कुल। तो वो तेजी से घर आए और अपने घर वालों से कहा, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, यानी मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। वो उस खौफ और हैरत की हालत में थे। अच्छा। अल्लाह का ये खिताब, या अय्युहल मुज़म्मिल, ठीक उसी लम्हे की तरफ एक बहुत ही प्यार भरा इशारा है। अच्छा, तो ये सीधा उस हालत से जुड़ा हुआ है। ये डांट नहीं बल्कि एक तरह का दिलासा है। दिलासा भी है और एक प्यार भरी झिड़की भी। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ए मेरे प्यारे जो चादर ओढ़कर लेट गए हो, उठो उठो। ये सोने और आराम करने का वक्त नहीं है,
तुम्हारे ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है और उसे पूरा करने के लिए तुम्हें हिम्मत और मजबूत इरादे से उठना होगा। वाह, ये एक लीडर को तैयार करने का पहला कदम है, उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, लेकिन प्यार और अपनेपन के साथ, हुक्म के साथ नहीं। ये तो कमाल का साइकोलॉजिकल अप्रोच है। तो उठने के बाद सबसे पहला काम दिया गया, उठो और खबरदार करो। ये किस तरह की चेतावनी है? क्या सिर्फ बुरे अंजाम से डराना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ठीक वैसी ही हिदायत है जैसी हजरत नूह को उनकी नबुवत की शुरुआत में मिली थी। इसका मतलब है अपने आसपास देखो, लोग वो गफलत की नींद में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी अंधेरी नगरी में हैं जहां कोई नियम कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जो मन में आए करो। तुम्हारा काम है इस गफलत को तोड़ना। यानी उन्हें ये एहसास दिलाना कि द पार्टी इज ओवर, अब जवाबदेही का वक्त है। बिल्कुल यही। उन्हें जगाकर ये बताओ कि ये दुनिया किसी ने खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई है। यहाँ हर अमल का हिसाब होना है। अगर तुम अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझोगे और मनमानी करते रहोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक अलार्म है। हाँ, एक आध्यात्मिक अलार्म जो लोगों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। ठीक है, तो पहला काम हुआ लोगों की गफलत तोड़ना। इसके बाद जो दूसरी हिदायत है वो बहुत दिलचस्प है। अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये सुनने में एक आम धार्मिक बात लगती है, लेकिन क्या यही वो चिंगारी है जहां से इस्लाम का सबसे बड़ा नारा अल्लाहु अकबर निकला? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। क्या ये सिर्फ एक नारा था या उस वक्त के मक्का के पावर स्ट्रक्चर को सीधी चुनौती थी? ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक इनकलाब का ऐलान था। एक नबी का सबसे बुनियादी काम यही होता है कि दुनिया में जितनी भी झूठी बड़ाइयां हैं, चाहे वो ताकत की बड़ाई हो, दौलत की, नस्ल की या झूठे खुदाओं की, उन सबको नकार दे और डंके की चोट पर कहे कि बड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। इसीलिए अल्लाहु अकबर इस्लाम की पहचान बन गया। अजान इससे शुरू होती है, नमाज की हर हरकत में ये शामिल है। लेकिन मक्का में ये कहना, ये तो सीधे सीधे वहाँ के पूरे सिस्टम को चैलेंज करना था। यही इस हिदायत की असल ताकत समझ में आती है। हमें यह समझना होगा कि मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सेंटर था। वो शिर्क का सबसे बड़ा सेंटर था। यानी वहाँ एक अल्लाह को नहीं बल्कि काबे में रखे 360 बुतों और देवी देवताओं को पूजा जाता था। और कुरैश के लोग खुद को उन मंदिरों के मुजाविर या केयर टेकर मानते थे, जिससे उनकी इज्जत, सियासत और आमदनी सब कुछ जुड़ा था। मतलब उनका पूरा सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इसी शिर्क पर टिका था। बिल्कुल। ऐसे में एक अकेला इंसान उठता है और कहता है कि ये सब झूठे हैं, बड़ाई सिर्फ एक की है। ये कहना अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा था। तो ये हिदायत हिम्मत बंधाने के लिए भी थी? हाँ बिल्कुल। इसका एक मतलब ये भी था कि तुम्हारे रास्ते में कुरैश के सरदार आए, रोम और ईरान के बादशाह आए, कोई भी बड़ी ताकत आए, घबराना मत। ऐलान कर दो कि मेरा रब उन सबसे बड़ा है। जिसके दिल में ये बात बैठ जाए वो फिर दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। ये सोचने वाली बात है। यानी ये हुक्म सिर्फ एक धार्मिक ऐलान नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल भी था अपने फॉलोअर्स को हिम्मत देने के लिए कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे रब से बड़ी नहीं है। यही इसका असल मकसद था। ये तौहीद यानी एकेश्वरवाद की बुनियाद थी जो शिर्क की हर शक्ल को मिटाने आई थी। तो एक तरफ तो ये ऐलान करना था कि सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है, जो कि एक बहुत बड़ी बाहरी लड़ाई थी, लेकिन आपके सोर्स बताते हैं कि इसके साथ साथ एक अंदरूनी तैयारी का भी हुक्म दिया गया, जिसका ताल्लुक पाकीज़गी से था। अपने लिबास को पाक रखो। ये क्या मामला है? जी, ये हिदायत सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसके मतलब बहुत गहरे और कई परतों वाले हैं। अच्छा। सोर्स में इसके कम से कम 4 बड़े मतलब बताए गए हैं। पहला और सबसे जाहिरी मतलब तो यही है कि अपने जिस्म और कपड़ों को साफ सुथरा रखो। उस जमाने के अरब समाज में सफाई और पाकी का वो तस्वुर नहीं था जो आज है। इस्लाम ने आकर तहारत यानी पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार दिया और उसकी बुनियाद यही आयत थी। यानी ये एक बुनियादी सोशल रिफॉर्म था, सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं। बिल्कुल। अब इसका दूसरा मतलब देखिए, जो और भी दिलचस्प है। ये हुक्म उस सोच पर भी हमला था जो मैले कुचैले और गंदे रहने को फकीरी और दीनदारी की निशानी समझती थी। एक मिनट, ये जो दूसरा मतलब है कि मैले कुचैले रहना दीनदारी नहीं है, ये तो उस दौर की सोच पर सीधा हमला था। क्या इसका मतलब ये है कि इस्लाम शुरू से ही दुनिया से कट कर रहने वाले सन्यासी कल्चर के खिलाफ था? बिल्कुल।
اسلام کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے گھن نہ کھائیں بلکہ اس کی عزت کریں اور اس کی طرف کھچاؤ محسوس کریں۔ آپ کا صاف ستھرا لباس آپ کی دعوت کا حصہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کا تیسرا مطلب لباس کے اخلاقی پہلو سے جڑا ہے، یعنی لباس صرف دھلا ہوا صاف نہ ہو بلکہ وہ تکبر، دکھاوے اور گھمنڈ سے بھی پاک ہو۔ اس سماج میں لوگ اپنی امیری اور رتبے کا دکھاوا کرنے کے لیے خاص طرح کے کپڑے پہنتے تھے، جیسے کپڑا زمین پر گھسٹتا ہوا چل رہا ہو۔ اچھا، یہ ہدایت تھی کہ اللہ کی طرف بلانے والے کا لباس سادگی اور شرافت کی مثال ہونا چاہیے، گھمنڈ کی نہیں۔ اور چوتھا مطلب جو شاید سب سے گہرا ہے، دامن کی پاکی۔ ہاں، اور یہ سب سے اہم ہے۔ عربی اور اردو دونوں زبانوں میں پاک دامن ہونا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اچھے کردار والا ہونا، مورلی کلین ہونا۔ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ہے اور تیاری کا حکم بھی۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ یہ کام پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ جان جوخم میں ڈالنے والا مشن ہے۔ اس میں مشکلیں آئیں گی، لوگ مذاق اڑائیں گے، پتھر ماریں گے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ستائیں گے، تمہاری اپنی قوم تمہاری دشمن بن جائے گی، لالچ دیے جائیں گے، دھمکیاں دی جائیں گی، ہر طرح سے تمہارا راستہ روکا جائے گا۔ بس برداشت کرتے جاؤ۔ نہیں، صرف برداشت نہیں، یہاں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ ہے اپنے رب کی خاطر۔ اچھا، یعنی یہ صبر کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی ذاتی فائدے، شہرت یا طاقت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم مار کھا رہے ہو تو یہ سوچ کر صبر نہ کرو کہ ایک دن میرا بھی راج آئے گا اور میں بدلہ لوں گا۔ نہیں، جو بھی مشکل آئے اسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مشن کی خاطر برداشت کرنا ہے اور اپنے کام پر ڈٹے رہنا ہے۔ یہ نسوارتھ صبر ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے ان ہدایتوں کا سیکوینس۔ پہلے اٹھو، پھر اعلان کرو، پھر خود کو پاک کرو اور آخر میں صبر کرو۔ یہ تو کسی ماڈرن ڈے لیڈرشپ کوچ کا ایکشن پلان لگتا ہے۔ آپ اسے ایک طرح کا اسپرچول بوٹ کیمپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا سبق، اپنے مشن کو سمجھو اور اس کے لیے ایکشن لو، اٹھو اور خبردار کرو۔ دوسرا سبق، اپنی طاقت کے اصل سورس کو پہچانو اور اسی پر بھروسہ کرو، اپنے رب کی بڑائی کرو، اپنی یونیفارم یعنی اپنے کردار اور شخصیت کو اس مشن کے لائق بناؤ، اسے ہر داغ سے صاف رکھو، پاکیزگی اپناؤ۔ اور چوتھا اور سب سے ضروری سبق، اس راستے کی مشکلوں کے لیے خود کو دماغی اور جذباتی طور پر تیار کرو، کیونکہ یہ راستہ لمبا اور کٹھن ہے۔ صبر کرو۔ جب ہم اسے اس طرح دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ نبوت کی بالکل شروعات میں دیا گیا یہ کتنا مکمل روڈ میپ تھا۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے اور راستے کی مشکلوں سے کیسے نپٹنا ہے۔ اور یہیں پر ہمارے سورس ایک بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال اٹھاتے ہیں۔ اس دور میں کچھ لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کلام نعوذ باللہ کسی دماغی بیماری جیسے مرگی کے دورے کا نتیجہ ہے۔ جی، لیکن کیا اتنا گہرا، اتنا دوراندیش، اتنا بیلنسڈ اور حکمت سے بھرا کلام جو ایک پوری تحریک یعنی موومنٹ کی بنیاد رکھ رہا ہو، کیا وہ کسی بیمار دماغ کی اپج ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ان 4 ہدایتوں کی ترتیب، ان کی گہرائی اور ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کسی انسانی دماغ کی سوچ ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک ایسے انسان کی جو جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے دماغی طور پر صحت مند نہیں تھا؟ یا پھر ان الفاظ کا وزن اور ان کی حکمت خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کا سروت کوئی ڈیوائن سورس ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان ہدایتوں کو اور بھی گہرا بنا دیتا ہے۔